Hello students, welcome in your mathematics class 10th। मैथमेटिक्स में इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी हम एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में देखते हैं। न सिर्फ देखते हैं बल्कि कैसे उसे फास्ट सॉल्व किया जाए। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे उसे बहुत जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप इन ट्रिक्स को एक पेपर पर जरूर कॉपी आउट कर ले ताकि आपके पास स्टेबल रहे, ताकि एग्जाम में हम उसे सॉल्व कर सके। तो देखते हैं का पहला क्वेश्चन जो है, चूज द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है, ए प्लस डी ए प्लस 2d डैश डैश डैश। इसका nth टर्म पूछा है। नेचुरली डायरेक्ट फार्मूला है जो हमें लर्न होना चाहिए, जो कि है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड देखिए, इसमें हमसे कहा जा रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 5। सीधे फिफ्थ टर्म दिए, फिर सिक्स्थ टर्म दिए। अब आप इसे इतने लंबे तरीके से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें केवल कॉमन डिफरेंस पूछा है। हमें पहली 4 डिजिट तो नहीं पता है, लेकिन फिफ्थ भी पता है और सिक्स्थ भी पता है। तो क्यों ना हम सिक्स्थ में से फिफ्थ माइनस कर लें, तो आया 4, वही तो इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कुछ भी हमें और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सिंपल। देखते हैं और आगे। देखिए, हमसे क्वेश्चन कह रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 2 7 12। देखो, 12 के बाद क्या आना चाहिए वो हमसे पूछ रहा है। हमें मालूम है कि 7 में से 2 गए तो 5 बचा, यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 12 में 5 ऐड कर दें तो 17 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं, एक्स 3 0 -3 इज इन एपी, देन एक्स इज। देखो, -3 में से 0 माइनस होंगे तो -3 बचेगा। तो बस कॉमन डिफरेंस -3 है। अगर मुझे x चाहिए तो 3 में से -3 माइनस करने पर आएगा, जो कि होगा 3 + 3 विच इज 6, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 2 एंड द सेकंड टर्म इज 7। अब जब सेकंड टर्म 7 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, तो 2 माइनस कर दीजिए, यानी आया 5। मीन सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कितना सिंपल! अरे बड़े सिंपल, बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, सिक्स्थ। वो हमसे कह रहा है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1। अब चूंकि 2n+1 दिया है और हमसे फर्स्ट टर्म पूछी है, तो फर्स्ट टर्म यानी n की प्लेस पे 1 रखे। n की प्लेस पे 1 रखे तो 2 × 1 + 1, 2 × 1 2 + 1 3, यानी राइट ऑप्शन इज डी। जो डी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, एन एपी इज गिवन बाय 2, x, 8, 11, देन वैल्यू ऑफ x। देखिए, x हमसे पूछा है, हम क्या करें, 11 में से 8 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 3। तो बस 8 में से 3 माइनस कर दे या 2 में 3 ऐड कर दे और 5 आएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम बड़े सिंपली इसको कर सकते हैं। कैसे? हमसे कहा गया है फॉर एपी A18 - A14 = 32, देन कॉमन डिफरेंस इज। अब A18 - A14 अगर आपको दे रखा है तो आप सिर्फ इतना सा करिए, 18 में से 14 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 4। D = 32। तो बताइए D = कितना हो गया, 32/4, जो कि आएगा 8।
यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो गया 8। कितना सिंपली हमने इसको कर लिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक ट्रिक लगाना पड़ी। अगला देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल इज 3। 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का 5 मल्टीपल हमने ये लिखे हैं। फार्मूला ये होता है, n है 5 तो 5/2, a है 3, l है 15, 15 और 3 हो गया 18, कैंसिल करेंगे 2 से तो आएगा 9, तो बच्चा 5 × 9 जो कि होता है 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। अगला देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 - 1 0 यहाँ तक लिखा है, लेकिन अगर हम पूरी सीरीज लिखें 5 टर्म्स तक तो ये बनेगी -2 में से एक कम हुआ माइनस, यानी ऐड हुआ, -1 में 1 और ऐड हुआ 0, 0 में 1 और ऐड हो जाएगा 1, उसमें 1 ऐड हो जाएगा 2। अब देखो -2 और -1 होता है 3, +0 +1 और 2 होता है 3। अब ये भी कैंसिल हो गए तो 0, यानी इसका ऑप्शन हुआ डी, यानी डी ऑप्शन। कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट हमने देख लिया कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं। बस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन तो इतने ही थे। अब हमारे पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, और उन्हीं को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर एपी 3 1 -1 -3 द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो वैसे ही दिख रहा है, इट इज 3, कॉमन डिफरेंस 1 - 3 दैट इज -2। बस हो गया इतना सा। हमसे अगला कह रहा है, इफ फॉर एन एपी a is equal to 10, d is equal to 10, then the first 3 टर्म। जब फर्स्ट टर्म 10 है तो कॉमन डिफरेंस डी होने पर नेक्स्ट टर्म 20 हो गई, और नेक्स्ट टर्म 30 हो गई, तो 10 20 30 इसके आंसर हो जाएंगे। कितना सिंपल। थर्ड देखते हैं। इफ फॉर एन एपी ए इज इक्वल टू एंड डी इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म है 2, नेक्स्ट टर्म 2 + 0 अगेन 2, then 2 + 0 again 2, so it is 2 2 and 2। नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन AP is 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश, देन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो दिखते ही है रहा 1/3, कॉमन डिफरेंस देखे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, इट इज 4/3। बस हो गया आंसर। अगला है, द टैक्सी फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट केम एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल केम, देन द फेयर ऑफ 3 केम। अब हमें सम तो करना नहीं है, हमें तो केवल फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो 15 सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए भी 8, यानी कि 15 + 16 इट इज 31। तो हमें यहाँ पर लिखना ₹31। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाता है। अगला देखते हैं। If the third term of an AP is 6 and common difference is 2, then first term is। अगर थर्ड टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस 2 है तो इधर वाला टर्म जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर वाला टर्म 2 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म ही हमसे पूछा तो हम लिखेंगे 2, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2। अगला है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ 2√2 0 √2 - 2√2 इज इक्वल टू -√2, यानी डी जो होगा -√2 होगा। अब इसके बाद का चाहिए तो 0 + -√2, यानी कि -√2। यहाँ पर हमें -√2 लिखना होगा। आगे देखना, द फार्मूला फॉर सम ऑफ एन एपी इफ ए एल और एन दिए हों। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो ये होता है, आपको लर्न होना ही चाहिए। बस अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें 1 वर्ड या सेंटेंस में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन हमसे दे रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ये रहा 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 - 0.6 जो होता है 1.1, यानी कि डी इज इक्वल टू होगा 1.1। बस नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एन एपी 2 4 x at y
अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें x और y पूछा है कि क्या होंगे x और y। अब जब ये 2 4 8 लिखा है तो ये 2 की पूरी टेबल बन रही है। 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 तो दे ही रखा है, 2 जा 10 यानी 5 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 हो गया आंसर। 2 का टेबल तो आता ही है, चाहे बड़ी और टेबल ना आए 2 का टेबल तो आ ही जाएगा। अगला देखते हैं। If a is equal to 5 and d is equal to -3, then third term is। अब a अगर 5 है और d -3 है तो अगला टर्म इसमें से 3 कम हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। अगला टर्म इससे भी 3 कम हो जाएगा यानी -1 हो जाएगा। तो लास्ट सेकंड थर्ड टर्म जो होगा वो कितना होगा? -1। अगला है द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n, राइट इट्स फर्स्ट 3 टर्म। 2n है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा यानी कि 2 4 6। अगला हमसे पूछा है कि राइट द फार्मूला फॉर सम ऑफ AP इफ a d n आर गिवन। अगर हमें a d n गिवन है तो फिर फार्मूला ये होता ही है, आपको लर्न होना चाहिए। अब देखिए फिर से वही सम आया कि इफ a15 माइनस a12 इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे बाप रे, ऐसा कैसा करें? बहुत सिंपल। a15 में देखो क्या लिखा है 15, a12 में देखो क्या लिखा है 12, इसके आगे लिखो d इज इक्वल टू 21। बताओ 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3d इज इक्वल टू 21। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 21/3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ आपको केवल 7 लिखना है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन जो कि 1 वर्ड 1 सेंटेंस में आंसर लिखना था ये भी फिनिश होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है चेक वेदर द गिवन सीरीज इज एपी एंड स्टेट आइदर वर्ड यस और नो। हाँ कहिए या ना कहिए। चलिए ठीक है। 2 4 8 16, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्या 8 माइनस 4 भी 2 होता है? आंसर के नहीं, सो हमें लिखना है नो। अगला देख रहे हैं। अगला हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट हमसे कहता है कि 2 5/2 3 7/2 ये है क्या एपी? तो हमने 5/2 में से 2 माइनस किया, आंसर 1/2 आया। अब हमने 3 में से 5/2 माइनस किया तब भी आंसर 1/2 आया। तो हमारा आंसर तो सिर्फ यस होगा, यस। अगला देखते हैं क्या ये सीरीज एपी है। तो देखिए -6 में से -10 माइनस किया तो ये आया 4। क्या -2 में से -6 माइनस करेंगे तब भी 4? तो हमारा आंसर होगा यस, इट इज एपी। अगला देखते हैं क्या ये एपी है। तो 3 + √2 में से 3 माइनस किया, 3 से 3 कैंसल, √2। अब नेक्स्ट 3 + 2√2 है, उसमें से 3√2 माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2√2 माइनस √2 यानी 1√2 यानी कि √2। ऐसा ही हुआ 2 लड्डू माइनस 1 लड्डू इज इक्वल टू 1 लड्डू। कितनी सिंपल ट्रिक है। बस सारे क्वेश्चंस कितना सिंपल है। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना बहुत सिंपल है। केवल ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की। एक अच्छे से ट्रिक्स के साथ हमें उसे देखना होता है। तो देखिए और प्रैक्टिस करिए एवं अपने अदर स्टूडेंट्स को भी बतलाइए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, आज भी इतना है।